विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए वर वधू का उपस्थित होना जरूरी नहीं। नगर पालिका में विवाह का प्रमाण पत्र बनाने के लिए वर वधू को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। ये बात सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन ने शुक्रवार की दोपहर में विशेष चर्चा के दौरान कही। जैन ने मध्य प्रदेश शासन के गजट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति विवाह प्रमाण पत्र के लिए पोस्ट कार्ड से भी आवेदन करता है तो नगर पालिका को प्रमाण पत्र देना होगा। पंजीयन को लेकर और बहुत सारी भ्रांतियां थी, बहुत सारे ऐसे नियम उगलक में चल रहे थे जो मध्य प्रदेश शासन की गाइडलाइन में कहीं जिनका जिक्र नहीं है। अभी मैं लगातार 2-3 दिन से उन सारे नियमों को और उससे रिलेटेड गजट नोटिफिकेशन का अध्ययन कर रहा था। पूरे अध्ययन के बाद मैंने ये पाया है कि ऐसे नवविवाहित जोड़े जिनकी शादी हमारे यहाँ हमारे शहर में हुई है, हमारे क्षेत्र में हुई है, उन दोनों को फिजिकली यहाँ उपस्थित होने की ज़रूरत ही नहीं है, ना उनके परिजनों को यहाँ आने की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि अभी तक मुझे लगता है कि शायद भ्रांतियाँ थी और एक किसी ने व्यवस्था बना दी उगलक और उस व्यवस्था को सब फॉलो करने लग गए थे। तो उस व्यवस्था को बंद करने के लिए मैंने हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय को एक पत्र दिया है कल। और मैंने पत्र में जो मध्य प्रदेश शासन का गजट है, जो मध्य प्रदेश सरकार ने विवाह पंजीयन को लेकर एक गजट जारी किया है विधि और विधायी कार्य विभाग ने, ये गजट है 23 जनवरी 2008 का। और इस गजट में बहुत स्पष्ट उल्लेख है। जब आप इस गजट का ये पैरा देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि यदि आवश्यक समझा जाए तो कागज पत्रों के स्थानीय पुलिस स्टेशन को जिसकी अधिकारिता के भीतर पक्षकार निवास करता है सत्यापन के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा। कुल मिला के आशय ये है कि मान लीजिए कोई शादी हमारे यहाँ होती है और शादी होती है और उसके बाद अगर वो प्रमाण पत्र बनाने के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ आवेदन करते हैं तो जो संबंधित दस्तावेज जो ये लेते हैं उसको लेने के अलावा भी अगर संबंधित रजिस्ट्रार को या जो इसका रजिस्ट्रीकरण कर रहा है उनको अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं कोई उलझन हो सकती है, कहीं ये गलत हो सकता है, तो उस परिस्थिति में ये संबंधित थाना क्षेत्र को उस आवेदन को सौंप सकते हैं। संबंधित थाना क्षेत्र इस बात की पुष्टि करेगा कि शादी के पंजीयन के लिए दिया गया ये आवेदन वैधानिक है या नहीं है, वाकई में शादी हुई है या फर्जीवाड़े से प्रेरित ये आवेदन है। और उस रिपोर्ट के आधार पर ये उस आवेदन पर या तो पंजीयन जारी करेंगे अगर वो सही है तो, और अगर गलत है तो उसको खारिज कर देंगे। इसी गजट का 13 नंबर जब हम ये पढ़ेंगे, ये देखेंगे तो आप देखिए इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि विवाह के किसी पक्षकार द्वारा अपेक्षा किए जाने पर विवाह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दिए गए पते पर रजिस्ट्रीकृत द्वारा भेजा जाएगा और डाक का प्रभार आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी आवेदक अपने शादी के पंजीयन का आवेदन और उससे संबंधित दस्तावेज लगाकर अगर डाक द्वारा भी इनके पास भेजेगा, रजिस्टर्ड डाक द्वारा, तो इनको वो आवेदन स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वीकार करने के बाद उस आवेदन की जांच करके और अगर इनको लगता है कि कहीं कोई कागज की कमी है तो संबंधित को एक नोटिस दे देंगे, संबंधित उन कागजों की पूर्ति कर देगा और उसके बाद ये डाक से ही प्रमाण पत्र बनाकर संबंधित आवेदक के घर भेजेंगे और उस डाक का जो खर्चा आएगा वो आवेदक वहन करेगा। ये गजट नोटिफिकेशन कह रहा है मध्य प्रदेश सरकार का। कई बार ये कहते हैं कि हम अपनी सेफ्टी के लिए लोगों को यहाँ बुलाते हैं क्योंकि साहब कोई फर्जी बनवा गया तो क्या होगा। मेरा बहुत स्पष्ट उसमें तर्क है कि जितने लोग यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए आते हैं, आप उनके दोनों पति पत्नी के, उनके माता पिता के, शादी कराने वाले पुरोहित के और जहाँ शादी होती है वहाँ के सारे दस्तावेज और शपथ पत्र लेते हैं। शपथ पत्र का मतलब ये है कि जिसने शपथ पत्र दिया है वो सही बोल रहा है और अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसके खिलाफ उस झूठा शपथ पत्र देने की मामले में एफआईआर हो जाएगी। ये पहला विषय। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के इस गजट नोटिफिकेशन ने पॉइंट नंबर 16 में इन नियमों के अधीन कार्य रहे व्यक्तियों का संरक्षण भी किया है। और संरक्षण कैसे किया है वो मैं आपको बताता हूँ। विवाह रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ किसी कर्मचारी के विरुद्ध इन नियमों के अधीन
सद्भावना पूर्वक की गई या की जाने वाली या की जाने के लिए तात्पर्य किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर किसी का झूठा प्रमाण पत्र मिलता है, कोई गलत जानकारी देकर अगर प्रमाण पत्र बनवा भी लेता है, तो उसके लिए उस व्यवस्था में लगा कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा। जिम्मेदार सिर्फ वो होगा जिसने झूठा शपथ पत्र दिया है। तो जब मध्य प्रदेश सरकार ने सारे अधिकारियों, इस काम में लगने वाले सारे अधिकारियों और सारे कर्मचारियों का संरक्षण किया है, तो फिर इस व्यवस्था को क्यों जटिल बनाया गया? इस संदर्भ का पत्र मैंने कल मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिया है। उनको निर्देशित भी किया है कि जो मध्य प्रदेश सरकार का गजट है, इसी को आधार बनाकर इसी में जो नियम बताए गए हैं, उन्हीं नियमों का पालन करवाते हुए आप विवाह पंजीयन के आवेदन लेने की प्रक्रिया को शुरू करें और विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करें। अब चूंकि इस आवेदन देने के बाद आज हमारे जो सीएमओ साहब हैं वो बाहर गए हुए हैं किसी काम से, तो इस पर वो क्या निर्णय कर रहे हैं ये अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन निर्णय उनको यही मानना पड़ेगा क्योंकि ये मध्य प्रदेश सरकार का गजट नोटिफिकेशन है और मुझे लगता है ये राजपत्र है और राजपत्र से बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती किसी भी कार्य के परिपालन में। तो आप ये तय मानिए कि ये तो बहुत बड़ी जो परेशानी थी, जो शादी के बाद जो दूल्हा दुल्हन चले जाते थे, मान लीजिए कोई विदेश में शिफ्ट हो गया है और उसने नागदा में शादी कर ली, तो उसको प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विदेश से यहाँ आना पड़ता था। तो अब वो आने की परेशानी मुझे लगता है खत्म होने की स्थिति में, और जल्दी हम इस पर निर्णय करके इस परेशानी को खत्म करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का जो आदेश है उसी आदेश के तारतम्य में ही अब सारे प्रमाण पत्र जारी होंगे। इस तरह का पत्र मैंने दिया है और निश्चित इस पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी ही। लॉयंस क्लब द्वारा समाज सेवी विनोद गनेरीवाल की स्मृति में अग्रवाल समाज की धर्मशाला में शुक्रवार को मेगा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। प्रयास यही रहता है, चाहे वह स्नेह के माध्यम से हो, चाहे इस प्रकार के कैंप्स के माध्यम से हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हंगर के ऊपर हम काफ़ी काम करते हैं। इन साथ ही अभी हमारा लायंस इंटरनेशनल ने एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया जिसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम लोग, चूँकि इंडिया अभी डायबिटीज़ की राजधानी बन चुका है ऑलमोस्ट, यहाँ काफ़ी लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होता है कि उनको डायबिटीज़ हो चुकी है। अभी जब हमने स्नेह में कैंप किया था तो 150 लोगों का जब चेकअप किया डायबिटीज़ का, तो उसमें से करीब 24 लोग ऐसे निकले जिन्हें पहली बार पता लगा कि उनको डायबिटीज़ भी है। तो लायंस इंटरनेशनल का एक और प्रोजेक्ट हमारा डायबिटीज डिटेक्शन एंड डायबिटीज को क्योर करना, अगर अर्ली स्टेज पे हमें पता लग जाए। साथ ही साथ चाइल्डहुड डायबिटीज भी काफी बड़ी है जिस पर भी लायंस काम कर रहा है। निश्चित तौर पर आज मैं लता मैडम को, क्योंकि उनके भी विनोद जी के परिवार से पारिवारिक संबंध रहे, मैं अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भाई कमल जी, गनेरीवाल, हर्षित, दिव्यांग को धन्यवाद देता हूं कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से विनोद गनेरीवाल समाज सेवा के क्षेत्र में नागदा का एक जाना पहचाना नाम था। कोई भी सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो या किसी सुख दुख के का साथी बनना हो तो वो विनोद गनेरीवाल कभी किसी को ना नहीं कहता था। अभी जब वो इस दुनिया में नहीं रहे और एक डायरी जब उनके हाथ में आई, परिवार के हाथ में, तो कम से कम 250 ऐसे परिवार थे गुलजारी भैया जिसको उन्होंने मदद देते रहते थे। कितने घर वो चलाता था उसको भी, उनके परिवार को भी मालूम नहीं रहता था। मैं बताना चाहूंगा कि हम रेगुलर तो ये सब चीजें एक्टिविटी करते ही हैं। लायंस इंटरनेशनल के माध्यम से हमें कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं और उनका हर क्लब, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 204 कंट्रीज में हमारे लायंस क्लब सेवाएं देते हैं और उसके माध्यम से लायंस इंटरनेशनल कई सुविधाएं देता है। तो हम उनका लाभ लेते हुए हर क्षेत्र में, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हंगर हो, उनके जो 5 विधाएं उनका लोग वो सुविधाएं देते हैं। तो आज हमने मधुमेह और ब्लड प्रेशर, फिजियोथेरेपी, डेंटल और एक स्पेशली बोन डेंसिटी के लिए भी हमने बुलाए, आज उनके विशेषज्ञ बुलाए हैं। तो आज उनका जरूर आप सब लाभ लें और यहाँ सबको अलग अलग हमने रूमों में व्यवस्था करी आपकी, हमारे लाइन मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे। और ग्रसिम का भी मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लोग हमारे इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हुए। हम हैं आदरणीय विनोद गनेरीवाल जी के, उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ये बात सही है कि ईश्वर की क्या नाराजगी थी, ये हम जैसे लोग आज तक भी नहीं समझ पाए कि कोरोना जैसी बीमारी में एक साथ
दो परिवार के लोगों को खोने के बाद में, और जिस धैर्य के साथ में विनोद ने ईश्वर की उस चुनौती को स्वीकार करा और फिर वापस अपने रूटीन काम में आ गया, और फिर अचानक ईश्वर ने क्या एक बड़ी नाराजगी उनके मित्रों पे, उनके परिवार के लोगों पे करी, वो समझ से परे। लेकिन जो सत्य घटना उसको स्वीकार समाज को, उसके परिवार के लोगों को, विनोद जी के परिवार को स्वीकार करना ही पड़ेगी। और जैसा राजेश जी ने कहा कि विनोद जी ने जिस प्रकार से स्ट्रगल करके अपना स्थान समाज में बनाया, वो अद्भुत उनकी क्षमताएं थी। और उसके बाद जिस स्ट्रगल से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करा अपने आप को, और जिस जिंदा दिली से वो समाज में उन पीड़ित लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, सोशल एक्टिविटीज में जो वो काम करते थे, वो लाजवाब था। कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं उन सारी चीजों का यहाँ पर बखान कर सकूं। संबंधी बंधुओं, मेरे परिवार द्वारा ये जो कार्य किया गया एवं लायंस क्लब तथा गलेरीवाल परिवार द्वारा यह जो नेत्र शिविर लगाया गया, इसके लिए आप सभी को बधाई। श्याम भक्त मंडल द्वारा शुक्रवार को शहर के मुख्य मार्गों से निशान यात्रा निकाली गई, जिसका मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार की दोपहर में एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आरक्षण को समर्थन देने के लिए एक पोस्टर लगाया गया था, जिसे अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गए। ज्ञापन के माध्यम से पोस्टर चुराने वाले व्यक्ति पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। आज आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम जी के द्वारा एसडीएम न्यायालय में, एसडीएम कोर्ट में, एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है। मुख्य रूप से इसमें दो डिमांड्स हैं। पहली डिमांड ये है कि जो किशनलाल बागरी जी जो हैं, आरक्षण के समर्थन में रैली में जब ये भाग लेने जा रहे थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी, और इनके सम्मान में एक बोर्ड लगाया गया था ग्राम हटाई में, और किसी शरारती तत्व के द्वारा, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वह बोर्ड हटा दिया गया है। इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि इस संबंध में हम लोग संबंधित थाना प्रभारी के माध्यम से कार्रवाई करेंगे और बैठ के चर्चा भी करेंगे सभी पक्षों, संबंधित पक्षों से, क्योंकि ये ग्राम हटाई से बार बार ये समस्या आ रही है। समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके बीच में कुछ ऐसी मतभेद की जो घटनाएं हुई, संबंध में थाना प्रभारी से साथ मिलकर हम लोग इसमें कार्य करेंगे। दूसरी बात है, निमोदिया कला तहसील नागदा में अजय सदस्य के जो मकान है वो सरपंच पति के द्वारा झूठ शिकायत का तुड़वाने बाबत, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि इस संबंध में जो संबंधित व्यक्ति है अजय वर्ग के सदस्य को बताया गया है, ऐसा बताया गया है कि इस पूरे आवेदन में पूरे डिटेल दिया गया है। मैं बताना चाहूँ, राजस्व के एंड पे ये जो भूमि थी वो रास्ता मत की भूमि थी। मुख्यमंत्री आवासीय भूमिका योजना वर्तमान में चालू है, और विकास यात्रा के दौरान भी हम लोगों ने प्रत्येक गांव में जाके, क्योंकि मीडिया के भाई लोग भी सभी साथ में, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आबादी में पट्टा देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें कई मत की जो भूमियाँ होती है, यदि आवासीय भूमिका योजना या पट्टा के नियम यदि हम उसमें देखेंगे, कहीं पर भी यदि जल संरचना है, जैसे नदी, नाला, तालाब है या रास्ता मत है, तो वहाँ पर क्या आबादी हम घोषित नहीं कर पाते। एक होती है आबादी जहाँ पे व्यक्ति कोई रह रहा है, और एक होता है कि राजस्व रिकॉर्ड में जो आबादी कही जाती है। संबंधित व्यक्ति भी जब उनके घर पे जब आदेश हो रहा था उसका क्रियान्वयन, जब जेसीबी गई थी वो हटा रही थी पूरा, संबंधित व्यक्ति भी मेरे पास में खुद आए थे, तो मैंने यही समझाइश दी गई थी कि वर्तमान में शासन की महत्वपूर्ण योजना भी लागू है
तो उसमें उनको पट्टा दिया जाएगा। यह हर किसी व्यक्ति का अधिकार भी है, उन्हें पट्टा दिया जाए। परंतु मैं आपको बार बार यही बताना चाह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप उसको प्रसारित करें कि उसकी मद जो है वो स्पेसिफाइड है कि आप इस मद में आपको पट्टा मिलेगा। जैसे भी हम विकास यात्रा में झिंडिया गांव भी गए थे, तो वहाँ पे एक विषय आया, वहाँ पे भी रास्ता मत की भूमि है जहाँ पे पहले से मकान बने हुए 15-20 साल के, और उसमें हम पट्टा नहीं दे पा रहे क्योंकि रास्ता मत की भूमि जो होती है उसमें पट्टा नहीं दिया जाता है। यदि वो मकान वहाँ बनने दिया जाए तो बाद में वहाँ पे पट्टा भी नहीं हो पाता और उसमें जो शासन की अन्य जो योजनाएं होती है उसका लाभ नहीं मिल पाता। पूर्व में भी जो संबंधित व्यक्ति है उनको व्यक्तिगत पटवारी के द्वारा, सचिव के द्वारा वहाँ जाके रोका भी गया था कि निर्माण ना किया जाए, परंतु उनके द्वारा लगातार इसमें निर्माण किया जा रहा था। और इसमें जब लिखित में शिकायत पंचायत के माध्यम से हुई थी और जनपद जो अपना सचिव, सरपंच और सचिव हैं, पटवारी, उनके द्वारा लिखित में एक रिपोर्ट दी गई थी, उसके आधार पर वो हटाया गया है। वो विधि के अनुसार ही हटाया गया है। फिर भी यदि व्यक्ति के पास यदि कोई इसमें आवास नहीं है तो उसके लिए शासन प्रतिबद्ध है, उनको पट्टा उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन वो आबादी में हम उसको प्रोवाइड कर पाएंगे, ना कि कहीं ऐसे मत की जहाँ पे